आपने किसी ताली बजाने वाले को बीमार पड़ते नहीं देखा होगा। स्त्री के चरित्र को देखकर पुरुष भागने लगा और दैवो न जाना तो कुतो मनुष्य, भगवान भी नहीं जान पाए, आदमी तो कुत्ता है। मैंने सुना है जंगल में आग लगी, बहुत बड़ा दावानल फैला और चारों तरफ से लोग अपने अपने हिसाब से आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में एक नन्ही सी जान, एक छोटी सी चिड़िया दूर के डाल पर बैठी थी। वो उड़ी और वहां से दूर एक तालाब था, उसमें जाती थी, अपने चोंच में पानी भरती थी, आग के ऊपर से 2 बूंद टपकाती थी, फिर जाती थी, फिर ऐसा क्रम उसने हजारों बार किया। बगल की डाल पर बैठा कौवा देखा नहीं गया, उसने डांटा, कहा मूर्ख चिड़िया, ये क्या बेवकूफ़ी कर रही हो, यह क्या नादानी है, तुम्हें पता है ये तुम्हारे 2 बूंद पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी। चिड़िया ने जो जवाब दिया, मित्रों अगर सही वह जवाब हो तो निश्चित तौर से आप आशीर्वाद दीजिएगा। चिड़िया ने कहा, अरे कौवे, मुझे पता है कि ये मेरे 2 बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझने वाली है, लेकिन जिस दिन जंगल में आग लगने और बुझने का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में शामिल होगा, आग लगाने वालों में शामिल नहीं होगा। यही काम वर्मा परिवार ने किया है, यही काम आदरणीय महेंद्र वर्मा जी ने किया है। इस गांव में कभी सम्मेलन नहीं हुआ होगा, कभी नहीं हुआ होगा, मुझे पता है। अगर हुआ होता तो आप सबको थोड़ी बहुत तो जानकारी होती कि कब सम्मेलन सुनने देखने की क्या प्रक्रिया होती है। आप थोड़ा सहयोग बना रहे हैं, जब मैं कह रहा हूँ तो आपकी तालियां बज रही हैं। जैसे कोई लाख विद्वान व्यक्ति हो, बैठा हो कथा सुनने के लिए, सत्यनारायण व्रत कथा, लेकिन पंडित जी इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे प्रथमो अध्याय कहने के बाद जब तक न कहे कि जजमान अच्छत छोड़ दो, वो अच्छत नहीं छोड़ता, पूरी जिंदगी भर ऐसा क्रम चलता रहता है। ऐसा होता है? आप बताइए। पंडित जी कहते हैं ठीक है अच्छा छोड़ दो, तो अच्छा छोड़ता है जजमान। बस यही स्थिति यहाँ है। अब आप लोग थोड़ा सा क्रम बनाइए, जहाँ बात अच्छी लग जाए, मुझे कहना ना हो, आप तालियां देते रहेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। बाग वह बेकार है जिसमें नहीं माली मिले, शहर वह बेकार है जिसमें नहीं नाली मिले, ससुराल वह बेकार है जिसमें नहीं साली मिले, महफिल वह बेकार है जिसमें नहीं। देखिए, ताली बजाने से अतिरिक्त ऊर्जा आपके अंदर संचालित होती है। ताली बजाने से खून बढ़ता है और नहीं बजाने से नाखून बढ़ता है। तो आप बीच बीच में ताली भी बजाएंगे। आपने किसी ताली बजाने वाले को बीमार पड़ते नहीं देखा होगा, देखा है क्या? जो ताली बजाते हैं ट्रेनों में कभी बीमार ही नहीं पड़ते, कभी नहीं बीमार पड़ते हैं। आपने नहीं देखा होगा, हमने भी नहीं देखा है। इसलिए आप तालियों का त्यौहार करते रहेंगे। मैं चाहता हूं जैसे कि दुकानदार जलेबी बनाता है, पहली जलेबी निकालता है, भट्टी में झोंक देता है, ऐसे भी कवि के लिए भी जरूरी है एक कवि को कुर्बान करना। और इस मंच पर मैं चूँकि किसी को भी कहूँ, कोई भी आके काव्य पाठ कर सकता है, लेकिन हमारे मंच पर एक ऐसा कवि जो अध्यापक हैं, पेशे से अध्यापक हैं आप, और अद्भुत अध्यापक हैं, अद्भुत। आपको बता दें, अंग्रेजी और हिंदी के बड़े विद्वान आदमी हैं, लेकिन संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है। एक बार संयोग से मैं पहुंचा इन्हें मिलने के निमित्त, मैंने देखा कि ये क्लास कर रहे थे, बच्चों के बीच खड़े थे, पढ़ा रहे थे। मैं इन्हें डिस्टर्ब करना नहीं समझा उचित, पीछे के बेंच पर मैं बैठ गया। देखा कि बच्चों को ये पढ़ा रहे थे। अचानक आप जानते हैं इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के बच्चे बड़े शरारती होते हैं। एक लड़का खड़ा हुआ किनारे से पूछ रहा है इनसे कि गुरुजी, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः जो स्लोगन लिखा होता है, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः का हिंदी अनुवाद क्या होगा? इन्होंने कहा कि सर्वे हुआ तो पता चला कोई सुखी नहीं है संसार में। आप पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, आपको पता होगा। अब बीच में एक लड़का और खड़ा हुआ, कहा गुरुजी लिखा रहता है त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जाना तो कुतो मनुष्य, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? इन्होंने कहा स्त्री के चरित्र को देखकर पुरुष भागने लगा। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, स्त्री के चरित्र को देखकर पुरुष भागने लगा। और दैवो न जाना तो कुतो मनुष्य, भगवान भी नहीं जान पाए, आदमी तो कुत्ता है। दैवो न जाना तो कुतो मनुष्य। एक लड़का खड़ा हुआ, गुरुजी लिखा रहता है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? इन्होंने बताया तुम सो जा माँ, मैं ज्योति से मिलने जा रहा हूं। अब नाराज हो गए, कहा कि मूर्खों, जब तुमको पता है मैं संस्कृत कम जानता हूं, बार बार संस्कृत का प्रश्न काहे करते हो? मैं हिंदी का अध्यापक हूं, हिंदी पढ़ाता हूं, हिंदी में कोई प्रश्न मैं करता हूं, तुम जवाब दो। बच्चों ने कहा जी गुरुजी पूछिए। एक लड़के को इन्होंने खड़ा कराया, कहा कि बताओ स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? लड़के ने कहा गुरुजी, जो बाहर निकले वो स्वर है, जो भीतर जाए वो व्यंजन है। इन्होंने कहा कि ग्रह उपग्रह में क्या अंतर है? लड़के ने कहा गुरुजी, ग्रह लोगों के ऊपर चढ़ता है, उपग्रह आसमान के ऊपर चढ़ता है। इन्होंने कहा कि सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? लड़के ने कहा गुरुजी आप पढ़ा रहे हैं यह सत्य है, हम लोग समझ रहे हैं, आपका भ्रम है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई संतोष संगम माइक पर।